हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। कल हमने स्टार्ट किया था विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें हमने विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार का पहला पार्ट एक पढ़ लिया था। क्योंकि विचारधारा के आधार पर अर्थव्यवस्था बहुत प्रकार की होती है, जिसमें हमने कल पढ़ा था पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था। आज हम देखते हैं विचारधारा के आधार पर समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब विचारधारा के आधार पर जो अर्थव्यवस्था थी, दूसरा भाग है उसका समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व किसका होता है? जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व सरकार या समाज के पास होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी उत्पादन के साधन होंगे ना, उन पर जो नियंत्रित करेगी या तो सरकार करेगी नियंत्रण, या करेगी समाज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उत्पादन के सभी साधनों पर जो नियंत्रण करेगा या तो सरकार करेगी या समाज करेगा। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था आई, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद जैसे समाजवादी व्यवस्था ये है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था आने का क्या कारण था, क्यों आई ये दुनिया में? समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया गया था अपने टाइम में? इसके आने के कुछ पहलू थे, चलो देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था से पहले साम्यवाद आया। साम्यवाद का मतलब क्या होता है? समाजवादी जब अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ उससे पहले साम्यवाद आया। साम्यवाद में क्या था कि साम्यवाद का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था वर्गहीन शोषणहीन समाज की स्थापना करना। मतलब कि साम्यवाद चाह रहा था कि एक ऐसा समाज बनाए या एक ऐसी सोसाइटी कह सकते हैं, ऐसी सोसाइटी बनाए जिसमें ना तो शोषण हो किसी का और ना ही वर्गहीन का भेदभाव हो। मतलब एक जैसे कह सकते हैं जिसमें अमीर गरीब जाति धर्म का कोई भेदभाव ना हो, बल्कि जितने भी सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन मिले। मतलब साम्यवाद कह रहा था कि हम मतलब एक तरह से ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें ना तो वर्गहीन होगा कोई, मतलब कोई वर्ग का मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, ऊपर जाति धर्म किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और न ही किसी का शोषण होगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए क्या हुआ था कि साम्यवाद आया तो कार्ल मार्क्स थे, एक दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स। इन्होंने क्या किया 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बुक प्रकाशित की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बुक प्रकाशित की और उसमें इन्होंने कुछ सुझाव दिए। सुझाव क्या क्या थे देखते हैं। पहला सुझाव दिया इन्होंने कि अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होगा। मतलब कि इन्होंने इसमें जब प्रकाशित की और इन्होंने कहा कि अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होगा, मालिक और मजदूर में कोई अंतर नहीं होगा, जमीन खान उद्योगों पर सभी का हक बराबर होगा। मतलब इन्होंने अपनी उस बुक में प्रकाशित किया और बताया ना तो अमीर और गरीब का भेदभाव होगा, जितने भी संसाधन होंगे उन पर सभी का हक बराबर होगा, चाहे उसमें मालिक हो चाहे किसान हो चाहे सरकार हो, सबका हक उस पर क्या होगा, बराबर होगा। और इन्होंने दूसरा सुझाव दिया इसमें कोई राज्य नहीं होगा। मतलब इन्होंने साफ बोल दिया था कि किसी भी राज्य की जरूरत नहीं है, मतलब हमें राज्य का निर्माण नहीं करना, इसमें कोई राज्य नहीं होगा। सभी को इसमें इन्होंने क्या किया, सभी को मुफ्त शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी। मतलब इन्होंने कहा कि कोई राज्य नहीं होगा, सभी को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए और मुफ्त स्वास्थ्य मिलना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में लिखा, मतलब कार्ल मार्क्स थे जो उन्होंने भी दास कैपिटल नाम की बुक थी, उसमें उन्होंने लिखा पूंजीवाद जो होता है श्रमिकों का शोषण करता है। मतलब कि जो पूंजीवाद हमने कल पढ़ा था उसके बारे में कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक में लिखा दास कैपिटल में, जो पूंजीवाद था इसने श्रमिकों का शोषण किया था। श्रमिकों का शोषण कैसे हुआ था? अब ये बताओ, उसमें जब एक अधिकार बताया था, गरीबी बताई थी, मतलब हानियाँ बताई थी कि पूंजीवाद की हानि क्या क्या थी। तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी, अमीर लोग और अमीर होते चले गए थे, गरीब और गरीब होता चला गया था। मतलब कि अमीर लोग क्या करते थे, गरीब लोगों को लाते थे। मतलब जैसे मैं कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, या फिर आप कंपनी के मालिक हो, मैं आपके यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गरीब हूँ, मुझे तो अपनी तनख्वाह मिलती है, आप कंपनी के मालिक को बड़े इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप तो अपनी कंपनी से प्रॉफिट कमाते जाओगे, कोई काम करने की जरूरत नहीं, मुझे सैलरी दे रहे हो, काम मैं कर रहा हूँ, मैं तो गरीब का गरीब ही रहूँगा। इसमें क्या होता कि इन्होंने जो अपनी दास कैपिटल में लिखा कि इसमें श्रमिकों का शोषण हुआ। मतलब लोगों को काम के लिए तो बुलाया जा रहा है, लेकिन उनकी क्षमता अनुसार उन्हें इतना पैसा नहीं मिला जितना उनसे काम कराया जा रहा था। ठीक है, तो इसी को देखते हुए साम्यवाद में क्या है, दूसरी एक रूसी क्रांति होती है। इसी को देखते हुए फिर क्या हुआ, रूसी क्रांति होती है। रूसी क्रांति 1917 में रूसी क्रांति होती है, जिसमें एक लेनिन थे, क्या नाम था उनका, लेनिन ने क्या करा, कार्ल मार्क्स से प्रेरित हुआ है। मतलब जो कार्ल मार्क्स ने अपनी
विचारधारा दी थी, जो सुझाव दिए थे, इन सभी के सुझाव से प्रभावित होकर लेनिन ने क्या कहा, लेनिन ने कार्ल मार्क्स से प्रेरित होकर रूस में क्रांति की। लेनिन ने कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर या प्रेरित होकर क्या करी थी, रूस में क्रांति की, जिसे क्या है, रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो जब लेनिन कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित हुए, उन्होंने अपने मतलब कंट्री में, मतलब अपने देश में, रूस में रूसी क्रांति कर दी, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ का जो राजा था, जिसे जार बोलते हैं, वहाँ का राजा था जार, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका और कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू किया। जब उन्होंने जार की सत्ता को उखाड़ फेंका, कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए, कुछ सुझाव उन्होंने अपने दिए, कुछ सुझाव उन्होंने क्या करा, जो कार्ल मार्क्स थे इनके सुझाव को इन्होंने धरातल पे उतारा। ठीक है, जब इन्होंने अपने सुझाव दिए, इन्होंने कहा कि कार्य का समय कितना होगा, 8 घंटे होगा, और सप्ताह में 5 दिन काम करना होगा, कि कार्य का समय 8 घंटे होगा और सप्ताह में कितने दिन काम करना होगा, 5 दिन करना होगा। सी पॉइंट क्या है इसमें, तीसरा पॉइंट देते, जमीन किसानों को बांट दी और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर जाए। कार्ल मार्क्स के जो विचार बिंदु थे, जो लेनिन ने धरातल पर उतारे, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने क्या काम किए, एक तो क्या था, जमीन किसानों में बांट दी थी, और क्या, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। कुछ सुझाव अपने दिए, कुछ सुझाव क्या दिए थे, समय कितने, जो व्यक्ति काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा पूरे दिन में, 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करेगा, और सप्ताह में 5 दिन काम करेगा। ठीक है, इसमें डी पॉइंट था, इन्होंने बोला कि 1 पार्टी 1 स्टेट की स्थापना करनी, मतलब कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि सरकार नहीं होगी, कार्ल मार्क्स ने बोला था कि राज्य नहीं होगा, तो इन्होंने कहा था कि लेकिन इसमें 1 स्टेट होगा, मतलब राज्य भी होगा और सरकार भी होगी। इन्होंने 1 स्टेट 1 पार्टी की स्थापना की, मतलब इन्होंने अपने सुझाव दिया कि 1 स्टेट 1 पार्टी की स्थापना करेंगे हम। ठीक है, इसी प्रकार का लेनिन ने कार्ल मार्क्स में अपनी विचारधारा को मिलाकर सोवियत साम्यवाद की स्थापना की, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं, जब कार्ल मार्क्स ने अपने विचार दिए, लेनिन ने उनको विचारधारा को धरातल पे उतारा, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि लेनिन व कार्ल मार्क्स के विचारधारा को मिलाकर सोवियत साम्यवाद की स्थापना हुई, जिस कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। अगला पॉइंट है, अर्थात अगला पॉइंट क्या है कि लेनिन व कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मिलाकर सोवियत साम्यवाद आया, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। मतलब लेनिन व कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मिलाकर क्या आया, सोवियत साम्यवाद आया, जिस कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। जो रूसी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति ने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया, मतलब कि रूसी क्रांति एक ऐसी क्रांति हुई थी जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, जिस कारण चीन में 1917, क्यूबा में 1959 और उत्तर कोरिया, पूर्वी यूरोप और वियतनाम में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। मतलब सोचो, जो रूसी क्रांति हुई थी, उस रूसी क्रांति के क्या क्या परिणाम आए, चीन में, क्यूबा में, उत्तर कोरिया में, वियतनाम में आदि में क्या हुआ कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना तो गया, लेकिन आपने देखा होगा पूंजीवाद आया, पूंजीवाद भी एक तरीके से उसकी लाभ आने आई, पूंजीवाद भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया। उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था आई, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे क्या विफल होने लगी। विफल होने का क्या कारण था, क्यों ऐसे आ रहे, फिर ये समाप्त होती जा रही, फिर नई अर्थव्यवस्था आ रही, फिर समाप्त होती जा रही, ऐसे क्या रीजन था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का विफल होने का कारण था अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और नौकरशाही। ये बताओ, समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या बताई मैंने भी, कि ऐसी अर्थव्यवस्था, हम बोल सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों के उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं, उन पर जो नियंत्रण कौन करता है, समाज करती है, सरकार करती है। तो इसमें क्या होता है, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण होने के कारण और नौकरशाही के कारण क्या हो गया था, ये विफल होने लगी। अत्यधिक सरकार ने नियंत्रण कर लिया। नौकरशाही का मतलब क्या था कि जितने भी सरकारी समाज के लोग थे, संसाधनों पर सभी को अपना हक जमा रखा था, जैसे मर्जी ऐसे काम कराते थे, जितना मर्जी भ्रष्टाचार बढ़ाते थे, जैसे मर्जी पैसा छापना था छापते थे। ठीक है, दूसरा था नवाचार और प्रतिस्पर्धा में कमी। नवाचार इवोशन तो आया नहीं, प्रतिस्पर्धा में तो कमी होनी है। अब ये बताओ, जब सरकार ने निजी क्षेत्र को कोई हक नहीं दिया, फ्री मार्केट खुली नहीं करी, मतलब एक फ्री मार्केट छोड़ी नहीं, प्रतिस्पर्धा की कमी तो होगी। अब ये बताओ, 2 इंसान थे, प्राइवेट सेक्टर की तरह, मतलब प्राइवेट सेक्टर था, ठीक है, उसमें पूंजीवाद में हमने क्या पढ़ा था अभी,
पूंजीवाद में क्या था, उसमें निजी क्षेत्र था, मतलब प्राइवेट क्षेत्र था, जितने उत्पादन के संसाधन थे उन पर निजी क्षेत्र का अधिकार था। इसमें क्या था, इसमें सरकार ने खुद नियंत्रण रखा। प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ जाएगी, कैसे कंपनी एक दूसरे को टक्कर कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर लेगी, कैसे कर लेगी। तो इस कारण कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा की कमी, प्रतिस्पर्धा की कमी। तीसरा क्या है, तीसरा है लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, मतलब कि इसी से रिलेटेड देख सकते हैं, प्रतिस्पर्धा की कमी और लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। मतलब लोग अपने हक के लिए जितना मर्जी पैसा कमा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये नहीं कि आपने आज कंपनी खरीदी और टेंडर निकाल दिया, कुछ भी कर दिया उस कंपनी में, कुछ भी एक तरह से बना सकते हो और जितना मर्जी प्रोडक्ट बेच सकते हो, जितनी कीमत बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, आपके हाथ में नहीं था। सब सरकार के हाथ में नियंत्रण थी, सरकार जैसा मर्जी चाहिए वैसे करेगी, जिस कारण क्या होता, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा, लोगों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा। और सबसे मेन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का विफल होने का कारण माना जाता है सोवियत संघ का विघटन, जो 1991 में हुआ। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में। तो आज हमने क्या पढ़ा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था आने के क्या रीजन थे बताया हमने, और ये विफल क्यों हुई। समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होगी, एक बार आप भी प्लीज अपनी साइड से कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब देखो पूंजीवाद है, तो हमेशा एक तरह से रिलेटेड पहले देखते हैं कि पहले क्या है पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद, पूंजीवाद की क्या बात है, साम्यवाद। साम्यवाद से क्या है, सोवियत साम्यवाद। और सोवियत साम्यवाद के बाद हुई समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना। ठीक है, किसकी स्थापना, समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।